और मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया था, लेकिन ऑडियंस मेरी इतनी कट्टर इतना प्यार करती है कि उनको भी गालियां सुनाई। छोटा अखबार जिसने नाम दिया था वो खुद छोटा अखबार बने थे, नाम मुझे दे दिया तो क्या ही बोले, लेकिन छोटा अखबार भी नाम अच्छा है। कि उनकी 2 शादियां हैं, वैसे ही पब्लिक में तो गलत है। अब वो कैसे साथ रहते हैं क्या है वो उनकी पर्सनल लाइफ है। ये मुझे 50 साल के लोग भी पसंद करते हैं और मुझे बच्चे भी पसंद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आए आप, किस तरह का फीलिंग है बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद, जो लाइफ जो बदलती है, क्या लगा आपको? बिग बॉस में गए थे तब बहुत लोग जान रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आए तो उससे भी दुगने हो गए। और लेकिन जब बिग बॉस के घर में रह रहे थे बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी लगने लगी थी कि हमें तो अब कोई जानता ही नहीं होगा। वहाँ 35 दिन रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। यहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आपका नीलक्स स्टूडियो में? हाँ, बहुत अच्छा। दीदी मिली, दीदी ने हमें बहुत सपोर्ट भी करो, ये सुनकर तो और अच्छो लगो। अच्छा राशि, जब कंटेस्टेंट ही बाहर आके बोलते कि सपोर्ट किए, अच्छा लगा, तो किस तरह का फीलिंग रहता है? बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक हम बच्चे को बड़ा करते हैं और बच्चा बड़ा होके हमें बोलता है कि आज मैं मेरे घर वालों ने मेरे लिए ये किया, तो वही वाला फील आता है। राइट। और मैं शिवानी को थैंक यू भी कहूँगी, और मुझे अच्छा भी लगा कि शिवानी को पता भी नहीं था कि शिवानी को मैंने सपोर्ट किया है। शिवानी मुझे जानते तक नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिले हैं और उनको यहाँ आके पता चला कि मैंने इनको सपोर्ट किया था, तो काफ़ी खुशी हुई। एंड ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि शिवानी नेल आर्ट स्टूडियो में आई। इसके अलावा शिवानी मैम, जब अब जो जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें से देखा जाए तो टॉप जो में चले हैं, व्यूज़ की बात करें तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी, तो एक आपका और विशाल दोनों कंबाइन में टॉप पे जा रहे हैं। इवन कई चैनल्स पे आप काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ है आपके नाम पे जो इंटरव्यूज़ है, तो किस तरह का फीलिंग लगता है आपको ये सब चीज़ें देख के? कितना एक्सपेक्टेशन था कि इतना हो जाएगा? ऑडियंस तो मुझे शुरू से ही पसंद करती है, जो नई ऑडियंस जुड़ी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से ब्लॉग बना रहे हैं, जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, मैंने उनके लिए काम किया है, गांव की चीज़ें दिखाई, गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाया, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया था, लेकिन ऑडियंस मेरी इतनी कट्टर इतना प्यार करती है कि उनको भी गालियां सुनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सच्ची बता रहे हैं, मेरे लिए शब्द नहीं है मेरी ऑडियंस ने मेरे लिए क्या किया है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके तीनों लोग आप बाहर आ गए, आपका जो ग्रुप था, तो क्या साइड कितने, और तीनों को इस तरह से लग रहा था कि एक टाइम जो ऑडियंस के जो पब्लिक रिएक्शंस थे उसमें से लग रहा था कि आप तीनों टॉप 3 में रहेंगे। टॉप 3 में ऑडियंस की नज़र में तो हम लोग टॉप 3 में हैं, और उनकी नज़र में हमें ट्रॉफी मिल गई है, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वो हमें किस नज़र से देखते हैं वो अच्छा लगता है। ऑडियंस के कहने से अगर हम निकलते बाहर तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता कि जनता ने शायद मुझे प्यार नहीं दिया, वो मुझे घर के वोटों से निकाला गया, तो इसमें मैं अपनी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँ। इसके अलावा अब जो घर में है, जैसे कि नेजी का भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें नेजी काफ़ी भड़के रिपोर्टर थे, तो उस पर क्या वो क्लिप देखे आपने? ये सुल्तान और उनके रिलेशन पे ये गलत है ना, उनका कोई ऐसा होगा नहीं, वो दोस्त हैं, तो ऐसे बोलोगे तो हर कोई भड़केगा। नहीं, मेरा इस पे ये कहना है, नेजी जिस तरीके से भड़के है ना, अगर गलत रिलेशन होता ना तो कोई भड़कता नहीं, चुप कर जाता या तो सवाल को चेंज करने की कोशिश करता। दोस्ती बहुत अलग तरीके की होती है, बहुत ऊपर वाले की देन होती है, खुदा का दिया हुआ गिफ्ट होता है, उसको बिना सोचे समझे जज ना करे। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त है तो गंद मत फैलाओ, जब तक कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने कुछ गंदगी नहीं देखी है, तब तक ना किसी के भी ऊपर उंगली मत उठाओ। खैर बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो किसी की दोस्ती को गाली मत दो। और तो दोस्त बन के ही रहते थे, हम भी वहाँ रहे हैं, जितने एक दूसरे से बातचीत करते थे, ठीक है। एक्टिंग क्वीन एक छोटा अखबार का नाम दिया गया था आपको, तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे आप अपने ब्लॉग्स में? छोटा अखबार जिसने नाम दिया था वो खुद छोटा अखबार बने थे, नाम मुझे दे दिया तो क्या ही बोले, लेकिन छोटा अखबार भी नाम अच्छा है। देखा जाए तो अगर अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं, अपने दोस्तों को उनकी बात बता देते हैं, अगर इसमें भी गलत है तो बताओ मैं क्या गलत कर रही थी। अरमान मलिक के रिलेशनशिप्स जो उनकी जो शादियां हुई थी, तो इस पे भी काफ़ी बवाल हुआ बाहर, देखा जाए तो फिर ऑडियंस ने पूरी तरह से निगलेक्ट किया, इवन राष्ट्रीय मैम ने भी काफ़ी कुछ कहा था, तो इस पे क्या कहना? अब इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, उनकी 2 शादियां हैं, वैसे ही पब्लिक में तो गलत है।
अब वो कैसे साथ रहते हैं, क्या है वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ये आप दीदी से पूछ लो। मैं तो खैर बोल चुकी हूँ, गलत का साथ कभी नहीं दिया जाएगा। एंड जो ये 2 बीवियाँ लेके जो ट्रेंडिंग चल रही है वो गलत है। और यही कहना चाहूँगी, अखबार अरमान आप खुद हो और आपके अखबार की हेडलाइंस है कृतिका एंड पायल, तो बी केयरफुल। अब जब आप किसी और को बोलते हो अखबार तो देख लो पहले खुद का अखबार, आपके अखबार में क्या क्या छपता है रोज का। अच्छा, अभी जो अंदर जो कंटेस्टेंट्स है उसमें से आपके फेवरेट कौन कौन बचे हैं? आप तो थे ही, लेकिन अब विवेक हो गए हैं, और इवन जो आपकी जो पूरी ग्रुप थी वो ग्रुप तो पूरा निकल गया, तो अब कौन कौन बचे हुए हैं जो है जिसमें से? अब मैं तो नेजी भाई को फेवरेट मानूंगी, क्योंकि कहीं अंदर आप कंटिन्यू नॉमिनेट कर रहे थे उन्हें। आप पहले उन्होंने किया था, अब हर बार वही करेंगे, उनको समझाने के बावजूद भी हमें ही टारगेट बनाएंगे, तो मुझे भी करना पड़ा। क्योंकि शिवानी का जो सपोर्ट रहेगा अभी फिलहाल वो काफी निर्णायक रहेगा देखा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग अब काफी हाई हुई है। तो मैं सपोर्ट करती तो हूँ, बोला नेजी भाई हैं, सना मकबूल, यही लोग मेरे टीम में बैठे हुए थे, तो सपोर्ट है उनका। तीसरा मेंबर रणबीर भाई। रणबीर को ये भी सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि रणवीर जी, जैसे मैंने बोला था कि शिवानी रणवीर जी ये दोनों होने ही चाहिए थे। खैर शिवानी अब हमारे साथ में है, कोई नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है। अब रणवीर जी भी जीतेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। हाँ, और क्या। फाइनली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और जब गांव जाएंगे तो फिर किस तरह का कुछ रिएक्शंस क्या क्या मिलेगा? वही तो देखना है कि बस गांव जाएं, गांव के लोग कैसे देख रहे हैं वो मेरे लिए मैटर करता है। गाँव के लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपको पता है, बैंड बाजा लेके फ्लास्क लेके आपका वेट कर रहे कि आप कब आए। तो काफी रोते हुए नहीं, जब मैं बाहर निकली थी तो हम बाहर निकले थे और भी वहाँ कार्यकर्ता लोग थे जो वो भी रोने लगे थे देख के, तो ये यहाँ से पता चलता है हमारी ऑडियंस ऐसी है। मुझे 50 साल के लोग भी पसंद करते हैं और मुझे बच्चे भी पसंद करते हैं और मेरी एज के भी लोग पसंद करते हैं, तो मेरे लिए ये मैटर करता है कि मुझे जो ये हकीकत है, इतने बूढ़े बूढ़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे समझ रहे हैं, तो ये मेरे लिए मैटर करता है। बस यही कहना चाहूँगी, जो भी मुझे पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।